नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। औरत तभी लौटती है जब आप उसे चाहना छोड़ देते हो। एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य। मानव संबंधों की दुनिया जितनी सरल दिखाई देती है, उतनी ही गहरी और जटिल भी है। पुरुष और स्त्री के भावनात्मक समीकरणों को समझना एक जीवन भर का अध्ययन है। कई बार हम किसी एक वाक्य में वर्षों की भावनात्मक यात्रा को समेट देते हैं। ऐसा ही एक वाक्य है, औरत तभी लौटती है जब आप उसे चाहना छोड़ देते हो। यह वाक्य सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि मानवीय मनोविज्ञान, भावनात्मक ऊर्जा, स्वतंत्रता और आकर्षण के नियमों का अंतर्संबंध है। इस लेख में हम लगभग 3000 शब्दों में इस वाक्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और संबंधों के संदर्भ में। 1. आकर्षण के नियम और भावनात्मक ऊर्जा। मानव मन उसी चीज की ओर खिंचता है जो उसे अनिश्चित और मूल्यवान लगे। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के पीछे लगा रहता है, उसे लगातार चाहता है, उसकी परवाह करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, तो अक्सर ये प्रयास स्त्री के लिए उपलब्धता का अति प्रदर्शन बन जाता है। नतीजा, जिस चीज की उपलब्धता बहुत आसान हो जाए, उसकी कद्र धीरे धीरे घटने लगती है। एक स्त्री तभी वापस मुड़कर देखने लगती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी जगह अब पहले जैसी नहीं रही, उसका महत्व घट गया है, उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती। जिसने उसके लिए सब कुछ किया, वो अब उसे बिना अपेक्षा के छोड़ चुका है। यहीं से मनोवैज्ञानिक आकर्षण का चक्र सक्रिय होता है। 2. चाहत और दबाव का भ्रम। पुरुष अक्सर समझ नहीं पाते कि चाहत और दबाव में बहुत महीन अंतर है। जब आप किसी स्त्री को चाहते हैं तो वो स्वाभाविक है, लेकिन चाहत इतनी बढ़ जाती है कि वो दबाव जैसी महसूस होने लगे तो स्त्री उससे दूर होने लगती है। दबाव हमेशा सीधा नहीं होता, वो कई रूपों में होता है। हर समय ध्यान मांगना, हर पल उसके आसपास रहना, बार बार संपर्क करना, अत्यधिक अपेक्षाएं रखना, उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना। स्त्री को स्वतंत्रता चाहिए। वो चाहती है कि उसे चाहा जाए, लेकिन उस चाहत का गला घोंटा ना जाए। जब पुरुष पीछे हट जाता है, औरत को वो स्थान मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है। यही स्थान उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सच में उसे खोना चाहती हूं। 3. जब आप चाहना छोड़ देते हो, तब क्या होता है? चाहना छोड़ना हमेशा त्यागना नहीं होता। कई बार इसका अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें छोड़ देना, अत्यधिक प्रयास बंद कर देना, आत्मसम्मान वापस पा लेना, अपना जीवन प्राथमिकता बनाना, भावनात्मक निर्भरता कम कर देना। जब पुरुष खुद पर ध्यान देने लगता है, अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने सपनों और अपनी खुशी पर, तब वो अनजाने में एक नई ऊर्जा पैदा करता है। ये ऊर्जा आत्मसम्मान से बनती है, आत्मनिर्भरता से बनती है, संतुलन से बनती है, और ये ऊर्जा बहुत आकर्षक होती है। ये वही आकर्षण है जो स्त्री को फिर से आपकी ओर खींचता है। 5. स्त्री का लौटना, कब और क्यों? स्त्री तब लौटती है जब उसे यह महसूस होता है कि 1. आप अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बदलाव देखती है। चाहत की अतिशयता कम, ठहराव ज्यादा। वो सोचने लगती है कि उसने मुझे भूलना कैसे शुरू कर दिया। 2. आपके जीवन में अब रिक्तता नहीं रही। जब पुरुष अपनी दुनिया खुद व्यवस्थित कर देता है, अपने जीवन को पूरा करने लगता है, तब वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। यह परिपक्वता स्त्रियों को आकर्षित करती है। 3. उपलब्धता तो है, लेकिन लाचार नहीं। उपलब्धता अच्छी है, पर आवश्यकता नहीं। लाचारपन आकर्षण को खत्म करता है। 4. आप खुद को प्राथमिकता देने लगे हैं। जिस व्यक्ति का अपना केंद्र मजबूत हो, वो किसी भी रिश्ते में स्वस्थ ऊर्जा लेकर आता है, स्त्री से महसूस करती है और ये उसे खींच लाता है। 5. उसे अचानक अपनी जगह का एहसास होता है। जब चाहत हटती है तो आईना साफ हो जाता है। उसे दिखने लगता है कि वो क्या खो सकती है। 6. अलगाव में समझ पनपती है। अक्सर माना जाता है कि दूरियां बढ़ने से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सच ये है कि कई रिश्ते तभी समझ पाते हैं कि वो कितने जरूरी हैं जब दूरी उन्हें यह एहसास कराती है। जब पुरुष पीछे हटता है, तब स्त्री के भीतर कई भावनाएं जागती हैं। खालीपन, स्मृतियां, तुलना, पछतावा, मूल्य का एहसास। उसे लगता है कि कुछ ऐसा था जो बिना शोर किए बहुत महत्वपूर्ण था। आपके शांत हो जाने से उसके मन में शोर उठने लगता है। 7.
चाहना छोड़ने का अर्थ बेपरवाह होना नहीं। यह एक बड़ा भ्रम है कि चाहना छोड़ना मतलब बेपरवाह होना। नहीं, चाहना छोड़ने का अर्थ है जाने देना, नियंत्रण छोड़ देना, प्रेम को स्वतंत्र करना, रिश्ते को मजबूरी नहीं रहने देना, अपने मन को संतुलित करना। जब पुरुष का मन संतुलन में होता है, उसका प्रेम भी संतुलित होता है। ऐसा प्रेम स्त्री को सुरक्षा देता है, घुटन नहीं। 8. आत्मसम्मान का आकर्षण। दुनिया में आकर्षण का सबसे बड़ा नियम है, जिसके पास आत्मसम्मान हो वही सबसे अधिक आकर्षक लगता है। जब पुरुष खुद का सम्मान करना शुरू कर देता है, वो भीख में प्यार नहीं मांगता, वो दिखावे का प्रयास नहीं करता, वो भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, वो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध नहीं होता, वो खुद को खोए बिना किसी को चाहता है। तभी स्त्री को लगता है कि ये आदमी खोने लायक नहीं है, और वही पल उसकी वापसी की शुरुआत बन जाता है। 9. कहीं ये मनोवैज्ञानिक रिवर्स चेजिंग तो नहीं? जब एक व्यक्ति पीछा करना छोड़ देता है, तब दूसरा व्यक्ति अनजाने में पीछा करना शुरू कर देता है। यह मनोविज्ञान में रिवर्स चेजिंग फिनोमिनन कहलाता है। यह क्यों होता है? जो हमें नहीं मिलता वो अधिक आकर्षक लगता है। जिसे हम खोते हुए महसूस करते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। मन अनिश्चितता को दिलचस्प मानता है। जब पुरुष उपलब्ध रहने से अचानक अनिश्चित हो जाता है, स्त्री की जिज्ञासा और भावनाएं दोनों जागरूक हो जाती हैं। 10. क्या हर औरत लौटती है? यह बात सार्वभौमिक नहीं है। हर स्त्री नहीं लौटती और हर रिश्ता लौटने वाला नहीं होता। स्त्री तभी लौटती है जब उसके भीतर अभी भी प्रेम बाकी हो, वो खुद भी भावनात्मक रूप से जुड़ी हो, संबंध में आधार मौजूद हो। आप सच में चाहना नहीं, दबाव छोड़ चुके हों, आपका बदलाव वास्तविक हो। अगर रिश्ता ही टूट चुका है, प्रेम समाप्त है या उसने आगे का कोई नया रास्ता चुन लिया है, तो लौटना कोई गारंटी नहीं है। 11. पुरुष के लिए सबसे जरूरी सीख। इस वाक्य से पुरुषों को जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है, अपने लिए जियो, तभी रिश्ते तुम्हारी ओर लौटते हैं। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर रखो। प्रेम करो लेकिन खुद को ना खो। चाहो लेकिन मजबूर होकर नहीं। पीछे हटो अगर जरूरत हो। सुकून को प्राथमिकता दो। जब आपका जीवन संतुलित होगा, तभी कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में स्वस्थ स्थान ले पाएगा। 12. स्त्री की वापसी का अर्थ। यदि कोई स्त्री वापस लौटती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो हार गई। वो आपकी जरूरतमंद है, वो कमजोर है। इसका अर्थ है कि उसने आपकी कीमत महसूस की, उसे आपकी उपस्थिति का महत्व समझ आया। वो रिश्ते को दूसरा अवसर देना चाहती है। वो जानती है कि आपके बिना उसका जीवन पूरा नहीं है। ये वापसी कई बार प्रेम का सबसे सच्चा रूप होती है, स्वेच्छा से लौटना, किसी मजबूरी में नहीं। वरहा पल जब आप भी बदल चुके होते हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि स्त्री अक्सर तब लौटती है जब पुरुष भी पहले जैसा नहीं रह जाता। कई बार वो रिश्ते का दूसरा अध्याय चाहती है, लेकिन पुरुष अब उस अध्याय को शुरू करने की स्थिति में नहीं होता। तभी जीवन हमें सिखाता है, प्रेम कभी भी सिर्फ चाहने से नहीं मिलता, ये संतुलन, स्वतंत्रता और सम्मान से विकसित होता है।